Hello students, this is computer class 10th, Halwasya Vidya Vihar, and today we are going to continue our discussion on chapter 2 of unit 2 part B, linking spreadsheet data. Means in this chapter we are going to work with linking of data among different worksheets in a workbook. आपके पास एक वर्कबुक है, जैसे ये एक वर्कबुक है जिसका नाम है कंसोलिडेटिंग डेटा .ods शोज कि ये एक्सेल टाइप का डेटा है. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करें तो .xlxs आपका एक्सटेंशन होता है. ये ओपन ऑफिस है इसलिए इसका एक्सटेंशन है .ods. ओके, तो ये आपकी वर्कबुक है जिसके अंदर 4 वर्कशीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड शीट 4. देयर आर 4 वर्कशीट हियर. 4 वर्कशीट या स्प्रेडशीट एक ही चीज होती है, स्प्रेडशीट और वर्कशीट. और इन चारों का ग्रुप जो है जिसका नाम है कंसोलिडेटिंग डेटा, ये एक वर्कबुक है. तो एक वर्कबुक के अंदर अगर आप अलग अलग वर्कशीट से डेटा यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग शीट्स को लिंक करना होगा. कैसे आप किसी दूसरी शीट का डेटा यूज कर सकते हैं, या कैसे एक शीट को किसी दूसरी वर्कशीट के साथ लिंक कर सकते हैं, कैसे नई शीट ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग वर्कशीट का डेटा डिलीट कर सकते हैं. ये सारा आज हम सीखेंगे. तो सबसे पहले नई वर्कशीट आपको ऐड करनी हो, सबसे पहले जब भी आप बाय डिफॉल्ट कोई भी अगर आप फाइल खोलते हैं, स्प्रेडशीट नई फाइल ओपन करते हैं, उसमें 3 शीट होती हैं. जैसे मैं आपको दिखाऊं, फाइल, न्यू एंड स्प्रेडशीट. उसमें 3 शीट होती हैं बाय डिफॉल्ट, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. उसके बाद यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस होता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो नई शीट ऐड कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो रीनेम दी शीट. अगर आपको कोई भी शीट है उसको रीनेम करना है तो कैसे करोगे? अच्छा, जो भी करंटली ओपन होती है वो आपकी एक्टिव शीट कहलाती है. अभी मेरी शीट कौन सी, शीट 1 ओपन है तो मेरी एक्टिव शीट है शीट 1. अब मेरी एक्टिव शीट शीट 2 है. जिसको भी रीनेम करना है उसका उस शीट का ये जो नाम है उसके ऊपर या तो डबल क्लिक कर दो माउस के लेफ्ट बटन से, या राइट क्लिक करके, और ये शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा. इसमें रीनेम का ऑप्शन है. इस रीनेम डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें आप नया नाम, मान लो एबीसी इसका नाम देना है तो एबीसी एंड ओके. ठीक है, ऐसे ही इसको अगर रीनेम करना है तो आप इस पे माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक कर सकते हैं. ये मैंने डबल क्लिक किया तो भी रीनेम डायलॉग बॉक्स आ गया और यहाँ पे आप इसका नाम दे सकते हैं. मान लो मैंने दिया XYZ. सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द नेम ऑफ शीट. कोई एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं. जिस भी वर्कशीट को डिलीट करना है उसके ऊपर माउस का कर्सर लेके जाओ, माउस का राइट बटन प्रेस करो और शॉर्टकट मेन्यू से डिलीट शीट है इसको इस कमांड पे क्लिक करो एंड इट विल आस्क वेदर यू वांट टू डिलीट इट और नॉट. इफ यू प्रेस यस, योर शीट विल बी डिलीटेड, योर सेलेक्टेड शीट विल बी डिलीटेड. अब नई वर्कशीट आपको ऐड करनी है, देन दिस ब्लैंक स्पेस कैन हेल्प यू विद दैट. यहाँ पे आप क्लिक करोगे, नई शीट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी. इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. सिर्फ मैंने यहाँ पे क्लिक किया है माउस के लेफ्ट बटन से तो ये पूछेगा जो भी आपकी करंट शीट है, एक्टिव शीट है, ये एक्टिव शीट है आपकी करंट शीट, इससे पहले या इसके बाद कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं. सपोज मैं इसके बाद ऐड करना चाहती हूँ. उसके बाद नंबर ऑफ शीट पूछेगा. यू वांट टू इंसर्ट 1 शीट और 2 शीट, हाउ मेनी नंबर ऑफ शीट्स यू वांट टू इंसर्ट, यू कैन पुट दैट नंबर हियर. सपोज आई वांट टू इंसर्ट ओनली 1 शीट, सो आई विल गिव 1 हियर. उसके बाद शीट का नाम. बाय डिफॉल्ट ये शीट, क्योंकि 3 शीट ऑलरेडी होती हैं जब भी आप ओपन करते हैं कोई भी ब्लैंक वर्कशीट, ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं, उसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3 होती हैं. तो ये बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप नई वर्कशीट ऐड करोगे, शीट 4, शीट 5 इस तरह से देगा डिफॉल्ट नेम. आप चाहो तो खुद के भी अपने नाम दे सकते हैं. मान लो आपने दिया, ये नाम दे दिया है, जो भी नाम है. उसके बाद ओके प्रेस किया तो क्योंकि मैंने करंट शीट मेरी ये थी, आफ्टर दिस शीट ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था और ये नाम दिया था, सो दिस न्यू वर्कशीट हैज बीन एडेड ओवर हियर. तो इस तरह से ये नई वर्कशीट आप ऐड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है लिंकिंग यूजिंग डेटा और लिंकिंग डेटा अमंग डिफरेंट वर्कशीट. ये हमने कंसोलिडेटिंग डेटा वाला जो चैप्टर है वो टॉपिक किया था. उसमें हमने 4 वर्कशीट पे काम किया था. 3 वर्कशीट में मेरा ये डेटा है, 4th वर्कशीट में मैंने कंसोलिडेशन यूज किया था. तो अगर आपने वो नहीं किया तो आप वो कर लो. उस टॉपिक का यूज नहीं है यहाँ पे, लेकिन मान लो मैं यहाँ पे डेटा यूज करना चाहती हूँ. ये आपने रेफरेंसिंग पढ़ा है 9th क्लास में. 3 तरह की रेफरेंसिंग आपने पढ़ी थी, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग. मान लो मैं इस डेटा को यूज कर रही हूँ, सपोज आई एम यूजिंग दिस डेटा हियर,
तो ये कौन सी सेल है? दिस इज B11. आई वांट टू यूज द डेटा ऑफ B11 हियर इन D8. तो इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं लिखूं यहाँ B11 एंटर, या ये मैंने रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज की है. इन दिस फॉर्मूला आई हैव बीन यूजिंग द रिलेटिव रेफरेंस ऑफ दिस सेल. उसमें रिलेटिव टू द पोजीशन एब्सोल्यूट करना है तो आपको यहाँ पे डॉलर साइन लगाना होगा. पुट डॉलर साइन हियर एंड डॉलर साइन हियर. सो दिस बिकम्स एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. अगर मिक्स रेफरेंसिंग आपको लेना है तो आप उनमें से किसी एक चीज को, रो या कॉलम, अब ये इसमें जो आपका कॉलम है दैट इज फिक्स्ड, वो एब्सोल्यूट है, और 11 जो आपका रो नंबर है दैट इज रिलेटिव. तो ये मिक्स रेफरेंसिंग होती है जिसमें रो या कॉलम में से एक एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है. इस तरह से आप रेफरेंसिंग दे सकते हैं. ठीक है, तो ये 3 तरह की रेफरेंसिंग आपने पढ़ी थी विद इन स्प्रेडशीट. एक ही स्प्रेडशीट में अगर आप किसी एक सेल के अंदर किसी दूसरी सेल का रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप 3 तरह की रेफरेंसिंग आपने पढ़ी है, वो आप यूज कर सकते हैं. किसी भी तरीके से आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं. अगर मुझे यहाँ पे इस सेल का डेटा नहीं चाहिए और मुझे शीट 4 की D8 सेल में मुझे शीट 3 की B9 सेल का डेटा ये चाहिए, मुझे B9 सेल का डेटा, शीट 3 की B9 सेल का डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? अगर मैं यहाँ पे करूँ इक्वल टू B9 तो ये तो इसी सेल का आ जाएगा, ये तो इसी सेल के B9 का डेटा आ गया. ठीक है, अगर मुझे उस शीट का चाहिए तो क्या करना होगा? यहाँ पे मुझे नाम देना होगा. उसके लिए मुझे उस स्प्रेडशीट का नाम भी देना होगा कि दिस शीट डॉट दिस सेल, शीट का नाम डॉट सेल का नाम, इस तरह से. तो उसके लिए 2 तरीके हैं किस किस तरह से आप कर सकते हो. सबसे पहले, क्योंकि आप रेफरेंस यूज करते हो तो डेफिनेटली आप फॉर्मूला में ही यूज करोगे, है ना. टेक्स्ट में या नंबर में आप रेफरेंस यूज नहीं करते हो. यू नीड टू यूज अ फॉर्मूला टू यूज रेफरेंस. तो फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा. अब इस इक्वल टू के सामने आप अगर किसी दूसरी इसी शीट की कोई सेल यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली सेल का नाम यूज कर दो. किसी दूसरी शीट का की कोई पर्टिकुलर सेल है उसको यूज कर रहे हो तो उस शीट का नाम, इस शीट का नाम क्या है? शीट 3. ठीक है ना. तो शीट 3 या शीट 2, जो भी शीट आप यूज करना चाहते हो उस शीट पे जाओ. ठीक है, उस शीट पे आप गए, सबसे पहले इक्वल टू साइन, और 2 तरीके से कर सकते हो आप, यूजिंग माउस एंड यूजिंग कीबोर्ड. मैं आपको बता रही हूँ यूजिंग कीबोर्ड, हाउ टू लिंक डेटा ऑफ अनदर वर्कशीट इन योर करंट वर्कशीट यूजिंग माउस और यूजिंग कीबोर्ड. पहले मैं यूजिंग कीबोर्ड बता रही हूँ, तो आप किस तरह से टाइप कर सकते हैं. पहले शीट का नाम लिखो, शीट 3 है तो शीट 3 डॉट, फिर उस सेल का नाम क्या था? सेल का नाम B9. कैप्स लॉक ऑन रख सकते हो या ऑफ रख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. एंटर प्रेस करोगे वो डेटा आ गया. ये देखिए इसमें यही था, शीट 3 में B9 का डेटा ये था, यही डेटा आपने एक्सेस कर लिया. या मान लो मैं B8 लूं उसकी बजाय, ये जो B9 मैंने लिया इसकी बजाय अगर मैं B8 लूं तो वो डेटा एक्सेस कर लेगा ये. ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने किसी दूसरी शीट का डेटा यहाँ पे एक्सेस कर लिया बाय यूजिंग कीबोर्ड. इसी तरह से मैं माउस यूज करके भी कर सकती हूँ. जैसे मान लो मुझे यहाँ पे करना है तो मैंने इक्वल टू लिया और उसके बाद उस शीट पे क्लिक किया जिस माउस, अब की बार मैं कीबोर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, टाइप नहीं करूंगी कुछ भी, सब माउस से होगा. तो उस शीट पे जाओ जिस शीट में आपका डेटा है. मान लो अब की बार मुझे शीट 2 से डेटा लेना है. क्लिक ऑन द, ये शीट टैब होते हैं, क्लिक ऑन द नेम ऑफ शीट वेयर योर डेटा एग्जिस्ट. तो यहाँ पे मेरा डेटा शीट 2 में है तो मैंने पहले शीट 2 पे क्लिक किया और उसके बाद सेलेक्ट द सेल फ्रॉम वेयर यू वांट टू पिक द डेटा. मान लो मुझे ये वाला डेटा चाहिए, आई वांट दिस वन. ओके, सो दिस इज B5. तो इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक किया, शीट पे हमने पहले क्लिक कर लिया था, उसके बाद इसमें रिक्वायर्ड सेल जो भी आपकी थी उस पे क्लिक किया तो ये डेटा मेरा ऑटोमेटिकली वहां पे सेलेक्ट हो गया. वापस उसी सेल पे जाओ जहां पे आप डेटा एंटर कर रहे थे. देखो जिस को भी आपने माउस से सेलेक्ट किया वो अपने आप यहाँ पे आ गया. उसके बाद एंटर. यू कैन ऑल्सो, मान लो जैसे ये डेटा आपने एक्सेस कर लिया कि शीट 2 की B5 सेल है, उसका डेटा मुझे उसको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है या उसमें कुछ ऐड करना है. मान लो उसमें मुझे कुछ ऐड करना है, +100 करना है, तो ये इस तरह से, सॉरी प्लस,
तो ये आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे आप A5, D2 इस तरह से आप सेल के रेफरेंस यूज करते हैं विद इन सेम शीट, इसी तरह से आप किसी दूसरी स्प्रेडशीट की को अगर कोई सेल यूज करना चाहते हैं, सिंपल बात ये है कि उससे पहले आपको शीट का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली यूज करेंगे तो ये इसी शीट का समझेगा ना। अगर आपने यहाँ डायरेक्टली B5 लिखा तो ये अपनी शीट का B5 यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 शीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड शीट 4। मान लो मुझे शीट 2 का लेना था, तो आपको बताना पड़ेगा शीट 2 डॉट B5, यानी इस शीट की B5 सेल का डेटा प्लस 100 यहाँ पे एंटर करोगे तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरी शीट्स हैं, दूसरी वर्कशीट है, उनके डेटा को लिंक कर सकते हो इन योर करंट शीट। उसके बाद आपने कर लिया है डिलीटिंग और रीनेमिंग शीट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज हाइपरलिंक, एडिंग हाइपरलिंक्स इन योर वर्कशीट। हाइपरलिंक क्या होते हैं बेटा? अगर कोई ऐसा लिंक जिस पे आप क्लिक करो तो आपका वो डॉक्यूमेंट खुल जाए जिसका लिंक आपने दे रखा है। मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट है, उसका लिंक आपकी स्प्रेडशीट में दे रखा है, तो अगर मैं उस लिंक पे क्लिक करूं तो आपका वो डॉक्यूमेंट खुल जाए जिसका भी लिंक आपने दे रखा है। जैसे आप मान लो गूगल पे काम करते हैं, जैसे ये देखिए मैं एक और टैब ऐड करूं यहाँ पे और मैंने किया गूगल, यहाँ पे कुछ भी मान लो मैंने किया एंटर। अब ये देखिए ये सारे क्या है? हाइपरलिंक है। इनमें से मैं किसी पे भी क्लिक करूंगी तो वही डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जिसका लिंक ये है। ऑल दीज आर हाइपरलिंक्स। इस पे मैंने क्लिक किया तो वो डॉक्यूमेंट या वो साइट खुल जाएगी जिसका ये लिंक है। A hyperlink is a link which provide a link to a document, and whenever you click on that hyperlink, the linked document will open. ये एक हाइपरलिंक है, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो वो डॉक्यूमेंट खुलेगा जिसका ये लिंक प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज हाइपरलिंक। वो डॉक्यूमेंट जिसका आपने लिंक दिया, वो डॉक्यूमेंट एक HTML डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक साइट हो सकती है, एक आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक इमेज हो सकती है, व्हाटएवर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी, आप उसका लिंक यहाँ दे सकते हैं। हाउ यू कैन एड हाइपरलिंक्स इन योर वर्कशीट? उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आपका ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है, इसमें भी आइकन है दिस इज हाइपरलिंक, इससे भी, या इंसर्ट मेन्यू में जाके हाइपरलिंक आपका कमांड है ये। ठीक है, सबसे पहले आप प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले वहां पे क्लिक करो जहां पे आपको हाइपरलिंक ऐड करना है। मान लो दिस इज नॉट माई रिक्वायर्ड डेटा एंड दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे एक हाइपरलिंक ऐड करना है। सो गो टू द सेल और सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द हाइपरलिंक। उसके बाद चाहो तो स्टैंडर्ड टूल बार से हाइपरलिंक आइकन जो है उस पे क्लिक करो, या इंसर्ट मेन्यू में हाइपरलिंक कमांड पे क्लिक करो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें ये लेफ्ट पैन है और ये राइट पैनल है। तो लेफ्ट पैन में, क्योंकि आप अगर आप कोई साइट का, कोई वेबसाइट है उसका एड्रेस दे रहे हो तो यहाँ पे जा सकते हो, या आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट का लिंक देना है तो यहाँ पे जाओ। ठीक है, मुझे एक डॉक्यूमेंट का लिंक देना है, देन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट। उसके बाद डॉक्यूमेंट अगर आपके सिस्टम में है तो यहाँ पे क्लिक करो, या तो अगर आपको उसका पूरा पाथ याद है, पूरा पाथ मतलब लोकेशन कि C ड्राइव या D ड्राइव में है, इस फोल्डर में है, ये पूरा पाथ याद है तो वो टाइप कर दो। नहीं तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो कि यहाँ आपने इस पे क्लिक किया और ये पूछेगा कौन सा डॉक्यूमेंट का आपको लिंक देना है। मान लो दिस इज द डॉक्यूमेंट दैट आई वांट टू प्रोवाइड द लिंक ऑफ हियर। मान लो ये है, ये डॉक्यूमेंट का लिंक मुझे देना है यहाँ पे, एंड ओपन। ठीक है, उसका दे दिया, लिंक दे दिया। या एक और भी पॉसिबिलिटी है, वो टारगेट मैं आपको 1 मिनट बाद बताऊंगी। उसके बाद जो दूसरी सेटिंग है वो होती है फॉर्म। किस तरह का हाइपरलिंक आपको चाहिए, टेक्स्ट या बटन? अगर आप टेक्स्ट करोगे तो जो आपका हाइपरलिंक आएगा वो टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा, और अगर आप बटन की फॉर्म में करोगे तो वो बटन की फॉर्म में आपका हाइपरलिंक आएगा। मैंने मान लो टेक्स्ट की फॉर्म में किया है, और अप्लाई, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो वो हाइपरलिंक आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्लोज। तो ये मेरा हाइपरलिंक आ गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो जो डेटा मैंने जो डॉक्यूमेंट इसके साथ लिंक किया है वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। जैसे मैंने मान लो अब इस पे गए और इस पे क्लिक किया तो द डॉक्यूमेंट दैट इट इज पॉइंटिंग टू विल ओपन। जो डॉक्यूमेंट मैंने उससे लिंक कर रखा था वो डॉक्यूमेंट खुल गया। आप उसे क्लोज करो बिकॉज इट इज नन ऑफ माई यूज नाउ। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक दे सकते हैं। एक और भी पॉसिबिलिटी है, आप इसी वर्कबुक का कोई पर्टिकुलर
पोर्शन है वो उसको लिंक करना चाहते हो, मान लो मैं शीट 1 को यहाँ पे लिंक करना चाहती हूँ, शीट 1 का लिंक यहाँ प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो वो भी कर सकती हूँ. आई कैन लिंक ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ दिस वर्कशीट, दिस वर्कबुक एज वेल. इसी वर्कबुक का कोई पर्टिकुलर सेक्शन है वो भी मैं यहाँ उसका लिंक भी दे सकती हूँ. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन इंसर्ट मेन्यू में गए, या अब की बार इस पे क्लिक कर लेते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, और उसमें हाइपरलिंक आइकन है उस पर क्लिक किया, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आ गया, उसमें डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया. अब की बार मुझे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं, इसी वर्कबुक का कोई पोर्शन है, कोई सेक्शन है, उसका लिंक देना है, तो अब की बार मुझे टारगेट में जाना पड़ेगा. अगर आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक दे रहे हैं तो आप यहां से जाके उस फाइल को चूज करो, या अगर आप इसी सेक्शन, इसी वर्कशीट का या इसी वर्कबुक का कोई सेक्शन है उसको लिंक करना चाहते हैं, देन गो टू टारगेट एंड क्लिक हियर. इसमें टारगेट इन डॉक्यूमेंट है वो ओपन करेगा. मुझे कोई मान लो आपने यहाँ पे कोई रेंज का नाम भी दे रखा है तो वो रेंज भी दिखा देगा इधर. ठीक है, जैसे मैंने रेंज का नेमिंग बताया था आपको कि किस तरह से आप एक रेंज ली है, मैंने उसका नाम दे दिया एबीसी, तो वो रेंज भी यहाँ पे मैंने क्योंकि कोई रेंज ले नहीं रखी इसलिए ये दिखा नहीं रहा. या बहुत सारी शीट्स हैं, जैसे ये मान लो मैं शीट 1 का लिंक देना चाहती हूँ, रेंजेस भी दिखा सकता है. जैसे हमने लास्ट यहाँ पे एबीसी और XYZ से 2 रेंज हमने ली थी, या कोई पर्टिकुलर रेंज है उसका लिंक आपको देना है तो वो रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी शीट का आपको लिंक देना है तो वो शीट सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड अप्लाई. उसके बाद ये आ गया. ठीक है, इसको क्लोज करो. ये टारगेट इस नाम से आएगा. मान लो आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको URL इस नाम से आएगा, आप कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इसको. अप्लाई, ये आ गया. इस पे क्लिक करोगे, इसको क्लोज करो. जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो वो इस वर्कबुक का वो पोर्शन जो आपने लिंक किया है वो ओपन होगा. जैसे इस पे क्लिक किया तो शीट 1 ओपन हो गया क्योंकि आपने शीट 1 को लिंक किया था. तो इस तरह से आप हाइपरलिंक यूज कर सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक, वो मैं थ्योरेटिकली कराऊंगी. नेक्स्ट है लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा. एक्सटर्नल डेटा कौन सा होता है, वो डेटा जो आपके डॉक्यूमेंट से बिलोंग नहीं करता है. ये आप बोलोगे कि वो तो मैंने हाइपरलिंक से भी लिंक कर दिया था. आपने हाइपरलिंक से लिंक किया था, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट का वो डेटा यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ था, है ना, यानी उस डॉक्यूमेंट का पूरा डेटा आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं बना था. यू हैव जस्ट प्रोवाइडेड अ लिंक टू दैट डॉक्यूमेंट. इस पे क्लिक करोगे तो आप उस डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाओगे. यू विल बी फॉरवर्डेड और रीडायरेक्टेड टू द डॉक्यूमेंट विच इज बीइंग पॉइंटेड ओवर हियर. ठीक है, जिसका लिंक यहाँ दे रखा है उस डॉक्यूमेंट पे आप पहुंच जाओगे. लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से कोई डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई बाहर से कोई डेटा आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो क्या करोगे, आप उस एक्सटर्नल डेटा से लिंक कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं, अब वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई HTML डेटा हो सकता है या कोई और डेटा हो सकता है. मान लो मैंने एक HTML पेज बनाया है, दिस इज माई HTML पेज ABC, और ये जो पेज है इसका जो अपीयरेंस है, आउटपुट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. इस तरह से इसमें एक टेबल है. मान लो मैं ये टेबल है इसको अपने एक्सेल डॉक्यूमेंट में लेना चाहती हूँ. ठीक है, लिंक करना चाहती हूँ. आई कैन लिंक टू दिस एक्सटर्नल डेटा टू माई एक्सेल, टू माई स्प्रेडशीट. उस डेटा को किसी दूसरा डॉक्यूमेंट, चाहे वो वर्ड डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो HTML डॉक्यूमेंट हो, उसको आप इससे लिंक कर सकते हैं. कैसे, जहां भी आपको लिंक देना है उस पर क्लिक करो, फिर इंसर्ट और लिंक टू एक्सटर्नल डेटा कमांड पे क्लिक करो. इंसर्ट मेन्यू एंड देन लिंक टू एक्सटर्नल डेटा कमांड पे क्लिक किया. एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स आ गया. अब यहाँ पे आपको या तो URL टाइप करो अगर आपको उस फाइल का पूरा पाथ पता है तो, अगर नहीं पता है तो आप इस बटन पे क्लिक करो और उसके बाद सेलेक्ट करो विच फाइल. मेरा फाइल का नाम था ABC एंड दिस इज abc.html. ये वाली फाइल ओपन, ये फाइल ओपन हो गई. उसके बाद एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा कि इंपोर्ट ऑप्शन किस तरह से, इसमें आपको ऑटोमेटिक लैंग्वेज रखनी है. ये पूछेगा सेलेक्ट द लैंग्वेज टू यूज फॉर इंपोर्ट, तो आपको ऑटोमेटिक लैंग्वेज रखनी है और ओके प्रेस कर देना है. उसके बाद इट विल शो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट यू हैव सेलेक्टेड हियर. ये जो डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया है इसके अलग अलग पार्ट्स यहाँ दिखाएगा. इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा पार्ट आप यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं, या सारे ही पार्ट लिंक करना चाहते हो तो आप कंट्रोल करके और सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. या कोई पर्टिकुलर सिंगल आपको पार्ट है वो लेना है. यहाँ पे आई वॉन्ट टू लिंक दिस टेबल, द टेबल्स फ्रॉम दिस पेज इनटू माय दिस डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड प्रेस ओके.
ये पूछेगा अपडेट ऑल लिंक्स, देन यस। तो वो टेबल देखो, उस डॉक्यूमेंट से ये टेबल मैंने यहाँ पे लिंक कर दी, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई लिंक्ड एक्सटर्नल डेटा विद माय करंट वर्कशीट। इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज। रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज क्या होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। डेटा सोर्स क्या होते हैं, डेटाबेस को ही आप डेटा सोर्स बोलते हैं। डेटा का सोर्स क्या होते हैं, नॉर्मली डेटा के सोर्स जो होते हैं वो डेटाबेस होते हैं, ठीक है। अगर आपका डेटा है वो डॉट ओडीबी फॉर्मेट में है, यानी ओपन ऑफिस फॉर्मेट में है। ओपन ऑफिस में डेटाबेस को बेस बोलते हैं, बेस। जैसे जो आपका स्प्रेडशीट है दैट इज कैल्क, इसी तरह से जो आपका डेटाबेस है दैट इज बेस। ये देखिए इसमें मिलेगा डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस की जो फाइल है वो डॉट ओडीएस, जैसे इसमें ओडीएस है वो डॉट ओडीबी फॉर्मेट में होती है। डेटाबेस की जो फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीबी। तो अगर आपकी फाइल है, अगर आपका डेटा है दैट इज इन द डॉट ओडीबी फॉर्मेट, तो वो रजिस्टर्ड डेटा फॉर्मेट होता है, ठीक है। या आपका जो डेटा सोर्स है वो कंपैटिबल है विद डॉट ओडीबी फॉर्मेट, डॉट ओडीबी के साथ कंपैटिबल है, या वो डॉट ओडीबी फॉर्मेट में ही है, तो वो रजिस्टर्ड डेटा सोर्स है आपका। और अगर आपके पास रजिस्टर्ड डेटा सोर्स है तो वहां से आप इसमें डेटा, आपकी जो वर्कशीट है उसके अंदर आप उसको, उस डेटा को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे हाउ टू लिंक डेटा फ्रॉम रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज। मेरे कंप्यूटर में कौन से रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज हैं या नहीं है, अगर है तो उनसे डेटा मैं कैसे ले सकती हूँ वो दिखाते हैं। तो अगर आपको रजिस्टर्ड डेटा सोर्स से डेटा लेना है तो क्या करोगे, मान लो मैं एक नई वर्कशीट ले रही हूँ, ये नई वर्कशीट आ गई, इसमें मुझे किसी रजिस्टर्ड डेटा सोर्स से डेटा लिंक करना है। तो कैसे करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे डेटा सोर्स ये रहा, या फिर इसकी शॉर्टकट की है F4, ठीक है। F4 शॉर्टकट की है। जहां भी आपको एक्सटर्नल ये आपका रजिस्टर्ड डेटा सोर्स से डेटा लिंक करना है वहां पे क्लिक करो, ठीक है। इस स्प्रेडशीट में कहीं भी क्लिक करो, उसके बाद व्यू में जाके और डेटा सोर्स कमांड पे क्लिक करो, या फिर आप यहाँ पे जाके और F4 की प्रेस कर दो, एक ही बात है। मान लो मैं F4 कर रही हूँ तो ये आ गया। ये आपके कंप्यूटर में जितने भी डेटा सोर्सेज हैं, रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज, उनको यहाँ पे इस पैनल में दिखा देगा। मेरे पास एक ही रजिस्टर्ड डेटा सोर्स है। रजिस्टर्ड डेटा सोर्स मतलब डेटाबेस, डाटाबेस जो कि डॉट ओडीबी फॉर्मेट में है। मेरे पास एक ही डाटाबेस है जो डॉट ओडीबी फॉर्मेट में है, वो है बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ये डेटाबेस है, इसके अंदर ये सारा डेटाबेस के अंदर क्या क्या होती है, फॉर्म्स हो सकते हैं, क्यूरीज हो सकती हैं, टेबल, रिपोर्ट्स, यही हो सकती है ना। तो इसके अंदर कुछ क्यूरीज है और टेबल्स है। आप टेबल्स पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर जो भी टेबल्स है, इसके अंदर एक ही टेबल है, जितनी भी मान लो 10 टेबल होती तो वो सारी टेबल्स यहाँ दिखा देता। तो मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो उस टेबल का सारा डेटा ये यहाँ दिखा देगा। आई हैव ओनली वन टेबल विद दिस मच डेटा, ये सारे डेटा हैं, यहाँ 40 रिकॉर्ड्स हैं, ये दिखा रहा है। यहाँ से आप डेटा अपनी वर्कशीट में डाल सकते हैं। कैसे, अगर आपको सारा ही डेटा डालना है तो पूरा सेलेक्ट कर लो। पूरा सेलेक्ट कैसे करते हैं, इस वाले आइकन पे क्लिक करके, तो सारा हो जाएगा। नहीं तो कुछ पर्टिकुलर रोज आपको सेलेक्ट करनी है मान लो, तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे ये रोज सेलेक्ट करनी है तो मैंने इस पे क्लिक कर लिया, कंट्रोल की प्रेस करके, और नीचे जाते जाओ, ये वाली सेलेक्ट कर ली, उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करिए, ये press and hold control key and select the number of rows, select all those rows that you want to insert in your worksheet. press and hold control key और वो सारी रो सेलेक्ट करो जो आपको इंसर्ट करनी है। उसके बाद ये जो आइकन है डेटा टू टेक्स्ट, इस पे क्लिक करो, ये सारी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी। अच्छा ये देखो, ये जो फील्ड के नाम है ये अपने आप यही यहाँ पे आ गए, और वो रो जो आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ गई। अगर आपको सारा ही सेलेक्ट करना है, मान लो आपको ये सारा ही डालना है, तो आप पूरा सेलेक्ट कर लो और उसके बाद ये प्रेस कर दो, ये भी आ जाएगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है, ये आप जो भी रो आपको चाहिए, जो भी डेटा आपको चाहिए, मान लो आपको ये रो चाहिए और ये दो ही रो चाहिए, आप यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके और ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मिनट, ये ठीक है, इस तरह से आप ड्रैग भी कर सकते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप ला सकते हैं, या जो भी आपको डेटा चाहिए। फिर से सुनो ध्यान से, प्रोसीजर क्या है, हम व्यू में गए थे, डेटा सोर्स पे क्लिक किया,
डेटा सोर्स आपको दिखा दिया, उसमें उस डेटा सोर्स पे क्लिक करो, उसमें दिखा देगा क्या क्या उस डेटा सोर्स के अंदर है, उस डेटाबेस के अंदर है। उसमें टेबल्स पे क्लिक करो, उसमें जितनी टेबल्स हैं वो शो कर देगा। उसके बाद जो भी टेबल आपको चाहिए उस टेबल पे क्लिक करो, उस टेबल का डेटा यहाँ दिखा देगा। उसके बाद सेलेक्ट द डेटा दैट यू वांट टू इंसर्ट इन योर, सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम दिस टेबल दैट यू वांट टू इंसर्ट इन योर वर्कशीट। उसके बाद उसको सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल की को प्रेस करके और होल्ड करके, और वो डेटा सेलेक्ट कर लिया, वो रोज आपने सेलेक्ट कर ली जो जो आपको इंसर्ट करनी थी। उसके बाद चाहो तो आप ड्रैग, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करके यहाँ पे ले आए, या ये जो डेटा टू टेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक किया और वो सारी शीट, वो सारा डेटा आपके वर्कशीट में है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो आज हमने 3 चीजें सीखी हैं, लिंकिंग इन वर्कशीट्स, डिफरेंट वर्कशीट, हाइपरलिंक ऐड करना और एक्सटर्नल डेटा से लिंक करना, 4 चीजें, और आपका ये रजिस्टर्ड डेटा सोर्स से डेटा को लिंक करना, ये चीजें आपने सीखी हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना, अगर इसमें आपको कोई डाउट लगे तो फिर मुझे बताना। थैंक यू।